8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज बाय एसएल जाट। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 37। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 37 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 52 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 37, इसमें दक्षता है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को समझना। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लघुत्तम समापवर्त्य यानी लस और महत्तम समापवर्तक यानी महस, इन दोनों को समझेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पहला सवाल है, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। यहाँ देखिए, ये जो संख्या दे रखी है इनमें हमें 3 और 5 के जो समान गुणज हो उन पे हमें गोल घेरा लगाना है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, एक मिस प्रिंट है, 48 के बाद यहाँ 49 ही है, यहाँ 4 डबल छपा हुआ है, इसे आप 0 बना दें, ये 49 ही है। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, इसे आप सही कर दें। विद्यार्थियों, अब ये जो संख्या दे रखी है इनमें हमें 3 और 5 के जो समान गुणज हों उन पे हमें घेरा लगाना है। संख्या 15 3 और 5 दोनों का ही गुणज है। ठीक है विद्यार्थियों, इस पे हम घेरा लगाएंगे। 16 17 18 19 ये नहीं है, 20 21 यहाँ से ये नहीं है। 15 के बाद में संख्या जो 30 है ये 3 और 5 दोनों का समान गुणज है। इसके बाद में 45 भी 3 और 5 दोनों का समान गुणज है। 45 के बाद में 60, यह भी 3 और 5 दोनों का ही समान गुणज है। तो इन संख्याओं में 15, 30, 45 और 60 ये जो संख्या है वे 3 और 5 दोनों की समान गुणज है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2, भाग विधि द्वारा 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। हमें देखिए 24 30 18 यहाँ पे सवाल में आप सही कर दीजिए। 24 30 और 18, भाग विधि द्वारा 24 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। हमें इन तीनों संख्याओं का लस ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्त्य को हम शॉर्ट में ल स लिखते हैं, ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम 24 30 और 18 लिखेंगे। तीनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 24 में देंगे 12 बार, 2 का 30 में देंगे 15 बार, 2 का 18 में देंगे 9 बार। अब देखिए 12 में 2 का भाग जा रहा है, हम 2 का भाग देंगे 12 में, 2 छंग 12, 15 में नहीं जा रहा है, 9 में भी नहीं जा रहा है, उन्हें वैसा का वैसा लिख देंगे। अब फिर 6 में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, 15 में नहीं जा रहा है और 9 में भी नहीं जा रहा है। अब देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग 3 में 1 बार, 15 में 3 पंजा
15 5 बार, 3 तिया 9 3 बार। अब वापस 3 का भाग, एक वैसा वैसे लेंगे 5 में नहीं जा रहा है और 3 में 3 एकम 3 एक बार जा रहा है। अब ये 5 बचा, 5 का भाग देंगे, यहाँ एक, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने लास्ट में एक एक लाना है, इस प्रकार से भाग देना है। अब हमें क्या करना है, इन्हें 24 30 18 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, ल से ज्ञात करना है। तो ये गुणनखंड हम कर लेंगे, 2 2 2 3 बार है, 2 गुणा 2, फिर 2 बार 3 3, तो 3 गुणा 3 और उसके बाद में 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हम ये गुणा कर लेंगे, ये गुणा कितना आ रहा है 360। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इधर 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 का गुणा हम 8 से करेंगे, कितना आ रहा है 360। हम कह सकते हैं 24 30 और 18 का लस कितना है 360। विद्यार्थियों लस क्या होता है, वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है जिनका हम लस ज्ञात करते हैं। तो ये 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जिनमें 24 30 और 18 तीनों का ही भाग पूरा पूरा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। हमें 72 और 48 का लस ज्ञात करना है। ये लिखा 72 और 48, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 72 में 36 बार, 48 में 24 बार। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है, 36 में 18 बार, 24 में 12 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 नम 18, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, 6 में जा रहा है, 2 तिया 6। अब 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब फिर से 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 और ये 1 का 1। तो यहाँ इस प्रकार से अब हम इन्हें गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 1 2 3 4 बार 2 2 2 2 2 2 2 बार 3 3। तो हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनका गुणा कितना आ रहा है 144। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आया 144। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हम कह सकते हैं 72 और 48 का लस कितना है 144। ठीक है विद्यार्थियों, 144 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 72 और 48 का भाग पूरा पूरा जाता है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट में महस लिखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमें महस ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों महस ज्ञात करने के लिए देखिए ये जो बता रखा है क वाला हल कर रखा है, ये मिसप्रिंट से थोड़ा गलत हल कर रखा है, तो इसे आप काट देंगे और हम इसे हम हल करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 28 और 24 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम एक साथ भी भाग विधि से एक साथ भी कर सकते हैं और हम अलग अलग। देखिए सबसे पहले हम 28 में देखिए 2 का भाग जाता है कितनी बार 14 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार 7 बार, 7 का भाग 1 बार, यानी 28 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 7। हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम 24 के भी लिखेंगे। 24 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे कितनी बार 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग
कितनी बार, 3 बार, 3 का भाग 1 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इस प्रकार से हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 28 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 7 और 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें क्या करना है, दोनों में जो कॉमन हो, सार्व गुणनखंड हो, उन पे गोला लगाना है। जैसे कि 2 एक बार मिला, फिर ये 2 एक बार और मिला, अब तो नहीं मिल रहा है, तब हमें क्या करना है, 2 का गुणा, इसे एक बार लिखना है, जो एक बार मिल रहा है, एक बार मिला, ये भी एक बार मिला, तो हमें क्या करना है, 2 गुणा 2 लिखना है, ये 2 एक बार, ये 2 एक बार, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होगा 4। तो हम कह सकते हैं 28 और 24 का महत्व कितना है 4। महत्व क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन संख्याओं में पूरा पूरा जाता है जिनका हम महत्व ज्ञात करते हैं। अर्थात 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 28 में भी पूरा पूरा जाता है और 24 में भी पूरा पूरा जाता है। तो विद्यार्थियों इसे आप सही कर देंगे, इसके आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनमें से जो कॉमन मिले उन्हें आप गुणा करके महत्व ज्ञात करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम अगला हल करते हैं। अगला है ख 33 और 21। अब हमें 35 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 21 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलिए विद्यार्थियों, हम 35 क्या करते हैं, सबसे पहले 5 का भाग जा रहा है, 5 7 35 और 7 का भाग जाएगा एक बार, तो 5 गुणा 7 और क्या है 21, 21 के भी करेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7, 3 गुणा 7, तो हम ये लिखेंगे 35 के बराबर 5 गुणा 7 और 21 के लिखेंगे हम 3 गुणा 7। अब दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है 7, एक बार मिला, तो हम इसका महत्व कितना होगा 7। 35 और 21 का महत्व कितना है 7। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हम कह सकते हैं कि 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 35 और 21 में दोनों में ही पूरा पूरा जाता है। अगला है ग 40 और 18। अब हमें क्या करना है, 40 और 18 दोनों का ही अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए हम करते हैं, 40 का 2 का भाग देंगे कितनी बार 20 बार, फिर 2 का भाग देंगे 10 बार, 2 का भाग देंगे 5 बार और 5 का भाग देंगे 1 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। और 18 का क्या होगा, 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3 और 3 का भाग देंगे 1, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है विद्यार्थियों, ये हम लिख देंगे। 40 का हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और 18 का लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इनमें से कॉमन मिलाएंगे, 2 एक बार मिला और कुछ मिल रहा है नहीं, तब इसका महत्व कितना होगा 2, यानी 40 और 18 का महत्व है 2। 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 40 और 18 दोनों में ही पूरा पूरा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये था ग वाला। अगला है ग, इसमें देखिए 48 और 32। अब हमें 48 और 32 दोनों के ही हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलिए हम अलग पेज पे गुणनखंड करते हैं। हम करते हैं 48 के 2 का भाग 48 में 24 बार, फिर 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। ये हो गया 48 का। इसी प्रकार से 32 का करेंगे, 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। ये 32 का हो गया। हम यहाँ लिख देंगे 48 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 32 का लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम इनमें से सारे गुणनखंड मिलाएंगे। 2 एक बार मिला, फिर 2 मिला, 2 मिला,
2 मिला, 1 2 3 4 बार मिला, अब तो नहीं मिल रहा है, 4 बार तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बराबर कितना आया 16। ठीक है विद्यार्थियों, 48 और 32 का महत्व कितना होगा 16, अर्थात 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 32 और 48 दोनों में ही पूरा पूरा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में लघुत्तम समापरिवर्त्य और महत्तम समापरिवर्तक लस और महस को सीखा, समझा, उसका अभ्यास किया। विद्यार्थियों, आप भी इस कार्यपत्र को समझ करके हल कीजिए और भी आपकी पाठ्य पुस्तक में इनसे जुड़े हुए जो सवाल हों उन्हें भी आप हल करने का प्रयास कीजिए, उन्हें भी आप अधिक से अधिक हल जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।